ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न, संगम युग पर बाबा से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। प्रश्न था कि संगम युग पर बाबा से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा वर्षा मिलता है शांति का, तीसरा मिलता है गुणों का। गुणवान बच्चे सदा इसी खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। सेकंड पॉइंट है, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज का वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। विस्तार, संगम युग पर स्वयं बाबा अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ, ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। आज का स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूरी करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। 26 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति है, तो उनके जो 3 कर्तव्य हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि आप आत्माओं को ये 3 कर्तव्य हमेशा याद रहें। स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, आसुरी सृष्टि का विनाश और जो देवी सृष्टि है उसकी पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर है, पहला नुकसान, देह अभिमान वालों के अंदर जेलिसी होती है। जेलिसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती है, पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। थर्ड पॉइंट है, देह अभिमान के कारण दिल साफ न होने के कारण बाबा की दिल पर नहीं चढ़ते। फोर्थ पॉइंट है, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। बाबा ने पूछा कि देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? तो पॉइंट्स में है, फर्स्ट, देह अभिमान वालों के अंदर जेलिसी होती है, उसके कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं,
प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। सेकंड पॉइंट, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती है, पुरुषार्थ करते करते फाह हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई छूट जाती है। थर्ड पॉइंट, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं रहती, दिल साफ ना होने के कारण बाबा की दिल पर नहीं चढ़ते। और फिर फोर्थ पॉइंट है, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं आना है, माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। सेकंड पॉइंट है, बाप द्वारा जो बेशुमार धन अर्थात ज्ञान का धन मिलता है, उसकी खुशी में रहना है, इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धिबंद थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा द्वारा जो बेशुमार ज्ञान धन मिलता है, उसकी खुशी में रहना है, इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन के थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। विस्तार, अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान करो, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। आज का स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 27 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि में सदा रॉयल ख्याल चलते रहें। प्रश्न है, कौन से बच्चे भगवान के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है, जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, सदा नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाबा का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। आज का वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। विस्तार, अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे।
जितना बेहद में बिजी रहेंगे, जो ड्यूटी है वो और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है, शिव बाबा के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाबा के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अच्छा, ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन कर के दूसरों को सुनाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन कर के दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है, बाबा ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। बाबा ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? तो कहा कि तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। सेकेंड पॉइंट है, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलअप करके आगे जाना है। एक बाबा से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट सर्व का रिश्ता एक बाबा से जुड़ाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। आज का स्लोगन है, जब आपकी सूरत से भगवान की मतलब बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से भगवान की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम। आज 29 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना भगवान का कदर करना। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना भगवान का कदर करना। प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर है, ऊंचे ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वो 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर है, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वशों डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। सेकंड पॉइंट है, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है, दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए।
अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आए। आज का वरदान है, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। विस्तार, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वो भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज 30 नवंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का अर्थात परमपिता का शो कर सकेंगे। मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब परमपिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाबा जरूर करते ही हैं? उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर है, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट है, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम अर्थात नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का वरदान है, एक भगवान के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक भगवान के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है, एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।